हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अब अभी तक मेरी ननद की हल्दी और मेहंदी देख चुके हो। तो अभी पूरी शादी बाकी थी। तो मेरी अभी भी तबीयत ठीक नहीं है, तो मैं लेके आ गई हूँ आपके लिए शादी का वीडियो। तो ये बन गई थी शिवी की फ्रेंड, ये थी ईशू। तो ये दोनों बाइक पे बैठ के, अपने पापा की बाइक पे बैठ के डांस करी थी। और ये सजा था दूल्हा दुल्हन के लिए स्टेज, यहाँ पे बैठ के फ़ोटो शूट होना था। तो हमारी बारात अभी तक नहीं आई थी, तो हम खा पी के मस्त घूम रहे थे। बारात लेट हो गई थी रास्ते में कुछ, और ये बहुत अच्छी बात भी कर रहे थे बच्चे, तो मैंने उनकी वीडियो बनाई। अब मैं बच्चे ही बोलूँगी क्योंकि बहुत छोटे थे लड़के, तो ये बहुत अच्छी बातें कर रहे थे, तो मैंने इनकी वीडियो बनाई। और अभी हमारे पास कुछ भी काम नहीं था, क्योंकि हमारा काम तभी शुरू होना था जब दुल्हन आनी थी। तो हमने किया फ़ोटोशूट। ये हमारी छोटी सी मुन्नी, और ये हमारी फैमिली, और ये हमने किया हमारी नंदों के साथ फ़ोटोशूट। और ये मेरा देवर और मेरा भाई। और उसके बाद हमें पता चला कि बारात आई। हम गए गेट के पास। गेट के पास लड़की हमारी मतलब नंदे खड़ी थी, दुल्हन की बहन। तो हमारे यहाँ एक प्रोग्राम मान लो, इसको रिचुअल मान लो कि दुल्हन की बहनें रास्ता रोकती हैं दूल्हे का, तो बस उसको रिबन कटाई बोलते हैं। तो बस दुल्हन की बहनें खड़ी थी, बहनें भी थी, भतीजी भी थी, फ्रेंड भी थी, बहुत सारे लेडीज़ लड़कियाँ खड़ी थी। लेडीज़ हम साथ में वैसे ही खड़े हो गए कि चलो अच्छे से लगेंगे ज़्यादा। तो वो रिबन के लिए खड़े होते हैं, और दुल्हन की बहनें खड़ी होती हैं, और दूल्हा उनको थोड़े बहुत पैसे देता है एंट्री के लिए। तो बस उसके बाद दूल्हा घर के अंदर गेट के अंदर एंट्री करता है, और ये हो रहा है दूल्हे का वेलकम। तो इसके बाद दूल्हे को अंदर ले जाया गया स्टेज तक। वहाँ पे हुई मिल्ली बोलते हैं हमारे यहाँ, मतलब लड़के के परिवार वाले जो भी जेंट्स आए थे और लड़की के परिवार वाले जेंट्स के साथ मिलनी होती है। वहाँ पे उन्हें कुछ गिफ्ट्स दिए जाते हैं और एक दूसरे से मिलाया जाता है। मतलब लड़के के पापा, लड़की के पापा, मामा, सबको मिलाया जाता है। और अभी वीडियो में फिलहाल जा रहे हैं दूल्हे को लेके स्टेज तक। तो उसके बाद हमारी दुल्हन की एंट्री होनी थी। तो बस अभी दूल्हे को ले जा रही हैं दुल्हन की सालियाँ, और हमारी दुल्हन की एंट्री हुई। और दुल्हन की एंट्री कुछ खास थी। तो यहाँ से दुल्हन घर से नीचे आना थोड़ा मुश्किल था, लहंगे में और हील में। तो यहाँ से दुल्हन आई नीचे तक। फिर नीचे आके दुल्हन को लेना था एक लंबा सा दुपट्टा। तो अभी दुल्हन सीढ़ी से नीचे उतर के लेगी दुपट्टा। तो अभी दिलाया जा रहा है दुल्हन को दुपट्टा। तो ये दुल्हन की एंट्री मेन थी। शिवी को दुल्हन की एंट्री देखनी थी, पर वो सो चुकी थी तब तक। तो मैंने वीडियो बना के रखी थी कि चलो शिवी वीडियो देख लेगी। तो वो बोलती है दुल्हन दुपट्टा लेके आती है, तो उसे देखना था एंट्री, पर नहीं देख पाई, कोई बात नहीं। तो यहाँ से दुल्हन की एंट्री हुई, और दूल्हा दुल्हन को लेने आएंगे अभी नीचे। लेके जा रहे हैं दूल्हे को। और यहाँ पे ना एक ट्विस्ट हो गया था कि दूल्हे के पाँव में जूते ही नहीं थे। तो फोटोशूट के लिए फोटोग्राफर बोल रहे हैं कि जूते दे दो। अब लड़की वालों के पास जूते नहीं थे, लड़की वाले बोलते तुम्हारे पास है, लड़के वाले बोलते तुम्हारे पास है। तो काफ़ी देर बाद लड़के वालों की तरफ से ही जूते आए, जो उन्होंने छुपा के रखे थे। उसके बाद दूल्हा दुल्हन स्टेज पे गए। तो वहाँ पे भी ट्विस्ट हो गया था कि ट्विस्ट ये था कि दुल्हन को दूल्हे के दोस्त सीट ही नहीं दे रहे थे स्टेज पे बैठने की। ये वीडियो मैंने पहले ही डाल दिया, पर ये सब बाद में हुआ था वरमाला। पहले दूल्हे के दोस्तों ने दुल्हन को सीट ही नहीं दी बैठने के लिए, तो दुल्हन साइड में बैठ गई। यहाँ पे भी हमारा बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ही बोलूँगी, ये नोक झोंक चलती रही। तो ये उठने का नाम ही नहीं ले रहे थे, और टाइम बहुत ज़्यादा हो रहा था, कम से कम 1 बज गया था। तो पंडित जी बोल रहे थे कि जल्दी से आओ मंडप में। तो यहाँ से सब लोग चले गए थे, फ़ोटोशूट भी अच्छे से नहीं हुआ, फैमिली वाले भी चले गए थे। तो ये लोग बैठे थे। तो इनको बहुत मुशक्क़त करने के बाद यहाँ से उठाया गया। ये बहुत लेट उठे यहाँ से।
बड़ी मुश्किल से उठाया, उसके बाद फ़ोटो शूट किया। उसमें भी बहुत टाइम लग गया था क्योंकि दूल्हा-दुल्हन का फ़ोटो शूट था और फैमिली मेंबर्स बारातियों का सबका फ़ोटो शूट था। ये बच्चों का अलग से ही फ़ोटो शूट चला हुआ था। तो उसके बाद इनको ले जाना था मंडप में और ये हमारे बड़े दीदी, तो फिर मंडप में ले जाया गया। पहले दूल्हे को ले जाया गया, फिर दुल्हन को बुलाया गया। तो थोड़ी पहले 2-3 फेरे पहले लिए गए, उसके बाद सारे रिचुअल्स पूरे किए गए और उसके बाद भाइयों को बुलाया गया। जो भाइयों के साथ रिचुअल्स होने थे वो सारे पूरे किए गए और उसके बाद फेरे लिए गए और फेरे लेने के बाद पंडित जी बताते हैं कि 7 वचन जो भी होते हैं उनको मैं सुनाऊँगी आप लोगों को भी, क्योंकि मैंने सारा रिकॉर्ड किया था वहीं पे बैठ के। माता पिता वो बंधु बांधवों ने मुझको तुझे मुझे दे दिया है। हे प्रिय उठो और मेरे वाम भाग में आओ और मेरी पत्नी बनो। आपके मन में यदि कोई बात है तो मुझसे कहो। ये आपका वाक्य है अपनी पत्नी के लिए, ठीक है जी। तो कन्या कहती है ना दानेन विवाहोस्ति लाजा हो में नेवरी। हाँ। और दिल डालने का दोनों हाथ आगे करती थी, दोनों हाथ कंधे के ऊपर से हाथ भी कराओ आगे। ओम भगाय स्वाहा इदं भगाय तो ये सब होने के बाद थोड़ा वीडियो आगे पीछे हो गई हो तो इसके लिए सॉरी। तो उसके बाद दुल्हन को अंदर ले जाया गया, दुल्हन ने अपनी ड्रेस चेंज की, दूल्हे ने भी ड्रेस चेंज की। उसके बाद दूल्हा-दुल्हन को दोबारा से बिठाया गया और घर के बड़ों ने, मतलब दुल्हन के मम्मी-पापा ने और हमारे मम्मी-पापा ने दुल्हन की और दूल्हे को जो भी देना था उनको फर्स्ट टाइम टीका किया साथ में और उसके बाद विदाई हुई। और विदाई का मोमेंट थोड़ा-सा सैड था तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। दुल्हन के जाने के बाद हमने थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ा-सा सफाई की, उसके बाद शिव की मस्ती। ये अभी हम सोने चले थे शाम को क्योंकि हमने कल दोबारा से दूल्हे के यहाँ जाना था। लड़की के मम्मी-पापा सब, इसे बोलते हैं समधी भी। उसके बाद हमें घर से निकलते-निकलते बज गए 8, तो हम अ, कम से कम 15 लोग जा रहे थे और कुछ लोग हमारे कल ही चले गए थे, लड़की और लड़के। तो आज भी जा रहे थे हम लोग, मैं, शिवी, मम्मी-पापा, लड़की के मम्मी-पापा, भाभी, लड़की का भाई पहले ही चला गया था, हमारे मामा। तो हम जो भी बड़े थे वो आज जा रहे, तो हम एक स्टेशन पे रुके, वहाँ पे हमने खाए पकोड़े, चाय पकोड़े खाए और ये बच्चों को भी कुछ दिलाया। तो हमें जाना था सोलन से हमीरपुर, बहुत दूर था, बहुत। हाँ, क्योंकि हम बैठे-बैठे ही थक गए थे बहुत ज़्यादा। तो शिवी को थोड़ी देर मम्मी के पास बिठाया, वो नहीं मान रही थी, उसको थोड़ी देर बाद मेरे पास ही आना था, तो वो फिर मेरे पास ही आ गई। हम बैठे-बैठे भी थक गए थे, तो हम थोड़ा रास्ता खड़े होके निकाला, थोड़ा बैठ के निकाला, थोड़ा रुक के निकाला। तो बस खेलते-खेलते हमारा पूरा रास्ता निकला और शाम को हम थोड़ा लॉन्ग रूट से चले गए शायद, तो हम शाम को सुबह 8 बजे के चले गए, हम शाम को 3 बजे 4 बजे पहुँचे और 7 बजे दोबारा वहाँ से चल पड़े। तो ये वापसी आते हुए मैंने रास्ते में ये बैग देखी, उस क्या बोलते हैं उसको, जैसे बाँस की टोकरी होती है ना, वैसे कुछ अच्छे से बैग लटके हुए थे पर हमने नहीं लिए। उसके बाद आ गए अपने घर। शाम को 7 बजे वहाँ से चल के हम सिर्फ़ एक जगह रुके, वहाँ हमने चाय पी और ये जो बैग दिखाए मैंने वो देखे। हम शाम को रात को 1:30 बजे घर पहुँच गए थे और सुबह उठे, सुबह 11-12 बजे हम अपने घर के लिए निकल पड़े। ये हमारा लगेज और हमने किया सबको टाटा बाय-बाय, क्योंकि हमें यहाँ बहुत दिन हो चुके थे, शादी ख़त्म हो चुकी थी, तो अब हमें अपने घर भी जाना था। भाई घर में भी तो देखना था, तो सबको किया टाटा बाय-बाय। उसके बाद ये चीड़ के थोड़े से पत्ते तोड़े, इसको पता नहीं क्या बोलते हैं, हम इसे चुल्ला लिपते हैं। उसके बाद यहाँ रुके, यहाँ पे खाई मैगी, पिया चाय-पानी। उसके बाद हम 4 बजे पहुँचे घर, घर जाके किया आराम। तो लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।